हेलो दोस्तों, आज की कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महेश जी अपने बेटे के साथ रात को थके हारे दुकान से अपने घर पहुंचे थे तो देखा उनकी पत्नी रसोई में खाना बना रही थी। बेटी आराम से अपने कमरे में गाने सुन रही थी। महेश जी रसोई में गए और अपनी पत्नी से पूछा, आज घर में बहू कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। पत्नी नाक चढ़ाते हुए बोली, वे झगड़ा करके पीएल चली गई। मैं तो तंग आ गई हूँ आपकी बहू से। बैठे रहने दो उसे मायके में, कुछ महीने वहीं पड़ी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। उनका बेटा रसोई के बाहर खड़ा होकर माता पिता की सारी बातें सुन रहा था। महेश जी बोले, कलेश करने में तुम भी तो पीछे नहीं हो। सविता, अकेली बहू को क्यों दोष देती हो? इतना कहते ही सविता ने खाना बनाना छोड़ दिया। फिर गुस्से में बोली, आपको तो मैं और मेरी बेटी ही बुरी लगती है। वह कल की आई लड़की तुमको मासूम नजर आती है। मैंने इस घर के लिए सारा जीवन त्याग दिया, फिर भी मैं ही बुरी हूँ। महेश जी बोले, अब बस करो, बहुत हो गया। हम बाप बेटे अच्छे पैसे कमा रहे हैं और तुम लोगों को हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी घर में शांति नहीं है। मैं बहुत दिन चुप रहा, मगर अब चुप नहीं रहूंगा। सविता जी बोली, बेटे की शादी करते ही वह कल की आई लड़की अच्छी है और मैं बुरी। हम माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दोगे क्या? महेश जी ने कहा, शादी में इतना खर्चा करके बहू लाए थे, मगर तुम्हें बहू को संभालना नहीं आया। 2 साल में ही उसे अपने जैसा बना लिया। वह अभी बच्ची है, अगर उसे भी अपनी बेटी समझा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जिस घर में 2 घड़ी चैन से बैठकर खाना नहीं खा सकता, उस घर में मैं अब नहीं रहूंगा। कल से मैं और मेरा बेटा अलग किराए के मकान में रहेंगे। फिर अगले दिन महेश जी ने सचमुच किराए का घर ले लिया और दोनों बाप और बेटा उसमें रहने लगे। 1-2 बार सविता जी का फोन आया तो महेश जी ने बिना फोन उठाए काट दिया। सविता जी ने सोचा 1-2 दिन अकड़ में बाहर रहेंगे, फिर अपने आप घर आ जाएंगे। उधर मायके जाने के 1 हफ्ते बाद प्रिया ने अपने पति को फोन किया और बोली, जब तक मेरे लिए अलग घर नहीं लोगे मैं वापस नहीं आऊंगी। तुम्हारी माँ और बहन के साथ नहीं रहना। वह बोला, अलग घर तो ले लिया, मगर तुम्हारे लिए नहीं। इस घर में मैं और पापा रह रहे हैं, माँ और बहन दोनों अकेली घर पर रह रही हैं। मायके में ही रहो, अब कोई झगड़ा नहीं होगा, सब शांति से रहेंगी। इतना कहकर उसने अपनी पत्नी का फोन काट दिया, फिर दोबारा नहीं उठाया। दोनों बाप बेटे घर के झगड़ों से तंग आ चुके थे, घर की औरतों को समझाकर थक चुके थे, मगर अब हर तरफ शांति थी। सुबह शाम काम वाली आकर घर का सारा काम कर देती थी। सुबह नाश्ता करके दोनों दुकान पर चले जाते थे और शाम को घर आकर आराम से खाना खाकर सो जाते थे। 1 हफ्ते बाद सविता जी दुकान पर आई। आते ही बोली, क्यों जग हंसाई करवाते हो, घर चलो। महेश जी बोले, जग हंसाई तो तब हो रही थी जब घर में कलेश होता था और पूरा मोहल्ला सुनकर हंसता था। तुम अपनी बहू से बात करो, फिर तीनों झगड़ा ना करने का वचन दो, तभी हम उस घर में आएंगे। सविता घर वापस चली गई। वह बहू को फोन करके बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहती थी। वह तो चाहती थी कि बहू वहीं अपने मायके में पड़ी रहे, और जब वहां की औरतें उसे मायके में पड़े रहने के ताने सुनाने लगे तब उसकी अकल ठिकाने आएगी। मगर पति और बेटे ने अलग रहकर सविता जी के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। लगभग 3 महीनों तक यही सिलसिला चलता रहा। इन 3 महीनों में सास और बहू प्रिया दोनों परेशान हो चुके थे। आखिर में सास ने ही बहू को फोन किया, बेटा वापस आजा, कब तक यूं मायके में ही पड़ी रहेगी? अब हम सब वापस एक परिवार की तरह रह सके। प्रिया तो खुद पछतावे में जी रही थी। सास का फोन आते ही तुरंत ससुराल आ गई। फिर सास, बहू और ननद तीनों मिलकर महेश जी के पास गए और आइंदा कभी भी झगड़ा न करने का वचन भी दिया। महेश जी बेटे के साथ घर लौट आए। उसके बाद कभी भी उनके घर से झगड़े की आवाज नहीं आई। दोस्तों, घर में कलेश करके कभी भी तमाशा नहीं करना चाहिए, सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।